How are you students? Welcome to my channel Creative Academy Anand. Myself Anuj Vania and I am going to start practice for objective type questions for upcoming 10th board examination for you. ओके सो हम चैप्टर 1 रियल नंबर से स्टार्ट करके सारे चैप्टर्स फिनिश करेंगे. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की पूरी सीरीज आएगी, राइट? और होप के आपके पूरे नंबर्स आए मैथ्स में 24 आउट ऑफ 24, राइट? सो फर्स्ट चैप्टर हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल नंबर्स. फर्स्ट मैं थियरीज एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी बहुत और उसके बाद हम एमसीक्यू पे जाएंगे, राइट? ओके सो फर्स्ट है HCF, highest common factor. Okay, so as you can see, there are two new numbers given here: 120 and 420. So first of all हम 120 के फैक्टर्स निकालेंगे. So फर्स्ट फैक्टर हम जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है उससे ही हम फैक्टराइजेशन करेंगे. 260, 232 जा 60, then 15 2 जा 30, 5 3 जा 50 and 5 1 जा 5. ओके, राइट? और उसके बाद ऐसे ही हम 420 के फैक्टर्स निकालेंगे, राइट? ओके, जो भी फैक्टर्स गिवन, जो भी फैक्टर्स मिलेंगे वो फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख देंगे. जैसे 120 का मिला हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट? एंड 420 का फैक्टर्स मिला है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट? ओके, अभी इसको है ना पावर की फॉर्म में हम दिखाएंगे. पावर की फॉर्म में मतलब कि यहाँ पे 2 है ना, तो 2 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 2 क्यूब लिखेंगे. उसको कैसे लिखेंगे? 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट? ऐसे ही यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. ओके, अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में से जो भी कॉमन है वो लिखेंगे. सो कॉमन यहाँ पे क्या है? तो कॉमन यहाँ पे 2 और 3. ओके, सो दोनों नंबर्स में 120 के फैक्टर्स और 420 के फैक्टर्स में 2 and 3 कॉमन है, राइट? ओके, नाउ अभी जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स में भी यहाँ पे देखने जाइए तो 2 की जो पावर है तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोएस्ट पावर रखनी है. मतलब 2 क्यूब और 2 स्क्वायर में सम मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? 2 स्क्वायर, राइट? सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, राइट? 3 और 3, तो 3 की तो दोनों में 1 ही पावर है तो मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, तो 2 स्क्वायर क्या आएगा? 4. सॉरी, 5 भी एक कॉमन फैक्टर है, सो मल्टीप्लाई बाय 5 भी लिखेंगे. 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो 60 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ गया है, राइट? ओके, उसके बाद हम एलसीएम सीखते हैं. ओके, सो एलसीएम मैंने वही 2 नंबर का लिया है 120 एंड 420. सेम उसका भी फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा वही ट्रेडिशनल मेथड से. और 120 के जो भी फैक्टर्स आए वो लिख दो, 420 के फैक्टर्स लिख दो. अभी उसके बाद उसको भी सेम वही मैनर में लिखना है. 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, यहाँ पे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. ओके, राइट? अभी यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे जो भी कॉमन है ना वो पहले लिखो. तो 2 3 एंड 5 तीनों कॉमन है, राइट? लेकिन यहाँ पे याद क्या रखना है कि 2 की यहाँ पे पावर देखो, यहाँ पे स्क्वायर है और क्यूब है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल. लिस्ट कॉमन एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल. तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल में सबसे ज्यादा पावर वाली नंबर में लिखूंगा. जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर है और 2 क्यूब है, तो उसमें से मुझे क्या सिलेक्ट करना है? 2 क्यूब, राइट? 2 क्यूब सिलेक्ट करेंगे. देन 3 की पावर दोनों में 1 ही है तो सेम 3 ही लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे, 5:1 ही है. अभी जो भी नंबर बाकी रह गए ना वो भी लिखने हैं. जैसे यहाँ पे 7 बाकी रह गया तो 7 भी हम लिख देंगे.
सो लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने में ये ध्यान रखना कि पहले जो भी कॉमन है वो लिखो और उसमें हाईएस्ट पावर वाला लिखो, और जो भी रह गया है वो बाकी का लिखना पड़ेगा, राइट। जैसे फिर उसके बाद 2 क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अभी इसका मल्टीप्लीकेशन करेगा तो आपका आंसर लगभग 840 आएगा, 840, राइट। ओके, सो अभी आगे जाएंगे तो आगे रिलेशन ऑफ एनी टू नंबर्स विथ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, राइट। सो यहाँ पे वही दो नंबर लिए 120 एंड 420, राइट। सो पहले हम उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स 120 मल्टीप्लाई बाय 420। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 420 अगर आप करोगे तो उसका आंसर आएगा 50,400, राइट। अभी इसका एलसीएम एंड एचसीएफ हमने निकाला था, ओके। एचसीएफ क्या था 60 एंड एलसीएम था 840। सो 60 मल्टीप्लाई बाय 840 दैट इज 50,400, ओके। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि 50,400 दोनों में आंसर सेम आ रहा है, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू नंबर्स इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएफ, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन को प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएफ, राइट। ओके, सो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ओके। नाउ हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे थोड़े, ओके, सॉरी। ओके, सो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ p, p plus 2, p plus 4 are prime numbers then p equal to blank। मतलब यहाँ पे p, p plus 2 and p plus 4 प्राइम नंबर्स दिए गए हैं, तो ये प्राइम नंबर है तो p क्या होगा। चलो यहाँ पे ना ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें करना पड़ेगा, मतलब कि पहले a ले लो, a हमारा है 5, तो 5 लेंगे तो दूसरा 5 plus 2 7, 5 plus 4 9। अभी देखो 5, 7 एंड 9 दैट आर प्राइम नंबर्स और नॉट। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि 9 है, सो वो दूसरे एक टेबल में भी आता है 3 3 9। तो यहाँ पे एक दो से ज्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। सो 5p इज नॉट इक्वल टू 5। ऐसे ही हम 3 लेंगे तो p इक्वल टू 3 लेंगे तो 3 plus 2 5, 3 plus 4 7। सो 3, 5 एंड 7 दूसरे कोई टेबल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो दैट मीन्स 3, 5 एंड 7 वो प्राइम नंबर है, तो हमारा आंसर p इक्वल टू 3 आएगा आंसर। तो फर्स्ट का आंसर आएगा b, राइट। नेक्स्ट, ओके, HCF of AB equal to 18। HCF मतलब ये दो नंबर से A एंड B, उसका HCF हमें दिया है AB। LCM of AB is equal to blank is not possible, मतलब ये पॉसिबल ना हो ऐसा। मतलब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर 18 के टेबल में नहीं आएगा, ओके। मतलब HCF है 18, मतलब 18 इसका फैक्टर, LCM का एक फैक्टर तो बनेगा ही, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो 18 के मल्टीपल में समथिंग आएगा, राइट। तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर अगर आपको मिल जाए कि जिसमें 18 के टेबल में नहीं आता है, और आप बोल सकते हो कि 18 का कोई फैक्टर नहीं हो इसमें, तो वो नंबर आपका LCM नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे 18 2 36 हो जाएगा, राइट। सो ऐसे 72 भी 18 के टेबल में आएगा, 48 18 के टेबल में नहीं आएगा, 18 के टेबल में 48 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हमारा जो नंबर है जो पॉसिबल जो LCM नहीं हो सकता है वो है C 48, क्योंकि 48 18 के टेबल में नहीं आएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट,
आउट ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है? ए है √3, तो √3, बी है पाई, तो √3 आपको रेशनल नंबर के बारे में पता ही होगा कि P/Q फॉर्म में जिसको हम डिनोट कर सके, ओके, वही हमारा रेशनल नंबर होगा, मतलब जिसको हम P और P/Q फॉर्म में दिखा सके, जैसे 4/5, 7/5, 2.5, जिसको हम 25/10 लिख सकते हैं, 4/5, ऐसे सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स आएंगे। 0 भी रेशनल नंबर है, 9 है तो 9/1 हम लिख सकते हैं, तो वो भी एक रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कौन से है जिसको हम P/Q फॉर्म में नहीं दिखा सकते? जैसे √3, तो √3 है वो इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। तो √3 इरेशनल नंबर है। उसके बाद पाई भी इरेशनल नंबर है। यस, पाई भी इरेशनल नंबर है। 4/0, 4/0 क्या होगा? 4/0 इज अ इनफाइनाइट और अनडिफाइंड नंबर। हम इसको अनडिफाइंड नंबर और इनफाइनाइट भी बोलते हैं, अनडिफाइंड नंबर बोलेंगे तो वो भी आएगा नहीं। तो डी है 0/4, 0/4 आंसर क्या होगा? और 0, तो 0 ये हमारा रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है, तो आपका राइट आंसर है डी। राइट आंसर कौन सा है? डी, 0/4 वो आपका रेशनल नंबर होगा, राइट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है a = PQ² और b हमारा दिया है P³ राइट। अभी इसमें HCF एंड LCM फाइंड करना है। HCF क्या है और LCM क्या है इन दोनों का? सो HCF ऑफ AB, राइट। अभी याद करो मैंने अभी क्या कहा था कि जो HCF है उसमें जो कॉमन है वही लेंगे और कॉमन में भी लोवेस्ट पावर वाले। तो यहाँ पे P³ है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे P³ है और P⁻1 है, तो इसमें से लोवेस्ट पावर क्या है? P⁻1। यहाँ पे ऐसे ही Q⁻1 है और Q², तो Q² में और Q⁻1 में लोवेस्ट पावर क्या है? Q⁻1। तो ये हमारा HCF हुआ PQ, ओके। अभी LCM क्या होगा? LCM ऑफ AB, LCM में याद करो हाईएस्ट पावर लेनी है, कॉमन में भी हाईएस्ट, तो कॉमन कौन से है? P, ओके। सो P में हाईएस्ट पावर क्या है? 3, और Q में हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो PQ², राइट। सो ये हमारा आंसर रहेगा, ओके। उसके बाद HCF दिया है यहाँ पे, HCF ऑफ 24, 20 = 3x + 1, आपको x फाइंड करना है, ओके। तो 24, 20 का HCF दिया है, तो पहले 24 और 20 का आपको फैक्टराइजेशन से आपको फाइंड कर देने हैं। तो 2 12 2 जा, देन 2 6 जा, 2 3 जा, ऐसे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ओके। 2 2 जा 4, 5 जा 20, राइट। सो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2³ × 3, यस। और यहाँ पे 2² × 5। अभी इसका HCF क्या होगा? ओके, तो जो कॉमन है वही लिखेंगे और कॉमन में भी लोवेस्ट पावर, ओके। तो कॉमन में लोवेस्ट पावर क्या है? 2², तो आपका HCF क्या बना? 4, राइट। 3 और 5 है वो तो कॉमन है नहीं, तो आपका HCF क्या बना? 4। अभी यहाँ पे क्या दिया है? ये इक्वेशन में HCF ऑफ 24 एंड 20 4 मिला, इक्वल टू क्या है? 3x + 1, राइट। 3x + 1। अभी x इसमें से निकालेंगे, +1 उस तरफ जाएगा, 4 - 1 = 3x, दैट मीन्स 4 - 1 तो क्या होगा? 3, दैट मीन्स 3x = 3, 3 डिवीजन में चला जाएगा, 3 3 जा 1, देयरफॉर x = क्या मिला? 1, ओके। तो उसका आंसर, फिफ्थ का आंसर आएगा x = 1, ओके। नाउ उसके बाद है 6 नंबर, HCF ऑफ 96
k equal to 4 and LCM of 96k is equal to 96 फाइंड के बोला है के फाइंड करने को, राइट। सो अभी हमने देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ दोस नंबर्स, राइट। सो प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स 96 मल्टीप्लाई बाय के इक्वल टू क्या, तो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ओके। तो HCF क्या है, 4 इंटू 96 इंटू 96 इंटू के उस तरफ जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 96 इंटू 96 डिवाइड बाय 96, राइट। ओके 96 मतलब 9696 को हम 96 से डिवाइड करेंगे तो 96 वन जा 96, फिर 0 आएगा और फिर 96 वन जा 96, 101 मल्टीप्लाई बाय 4 404, तो के हमारा क्या आएगा 404, ओके। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा सी 404। उसके बाद है 7 नंबर, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, फिर से वही है, a हमें दिया है xy², b दिया है x²y, तो उसका प्राइम नंबर है और उसका HCF हमें निकालना है। सो ये आप खुद से कर सकते हो, ट्राई योरसेल्फ, राइट। इसका HCF क्या आएगा, राइट। नेक्स्ट 3.14 इज एन इरेशनल नंबर, राइट है कि रॉन्ग है, ओके। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कहीं पे कोई पॉइंट के बाद कोई सीक्वेंस नहीं आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे 14 आ रहा है, फिर डबल 14, उसके बाद 1 3 टाइम्स है आई थिंक, ओके 1 3 टाइम्स है, ओके 1114, ओके। सो ऐसे मतलब उसके बाद आएगा 4 बार 1 और 4, तो कोई सीक्वेंस नहीं आ रही है, ओके। अगर सीक्वेंस नहीं आ रही है दैट मीन्स इट इज इरेशनल नंबर, मतलब ये 8 स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। उसके बाद 9, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स is always irrational number, is irrational, ओके। मतलब दो प्रोडक्ट नंबर, दो कोई भी दो इरेशनल नंबर का मतलब जैसे ऐसे ले लो √3 मल्टीप्लाई बाय √5, को दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी 3 5 15, ये इरेशनल नंबर बनेगा, राइट। तो ऐसे दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर बनता है, तो ऐसे हमको लग रहा है कि ये ट्रू है, लेकिन अगर मैं कोई एक और एग्जांपल ले लूं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, हाँ ये दोनों इरेशनल नंबर है, यस, और उन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैं करने जाऊं तो √9 आएगा, √9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, ओके। √9 का स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, मतलब 3 तो क्या है रेशनल नंबर है। सो ये ऑलवेज वाला जो टर्म है, ऑलवेज मतलब हर बार ये इरेशनल नंबर नहीं आएगा, कोई बार इरेशनल नंबर भी आ सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट है फॉल्स, इट इज फॉल्स, राइट। उसके बाद 10, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब ऐसे ले लो 5 + √7, ओके। सो एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल का नंबर, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, तो वो है ट्रू, ओके, वो क्या है ट्रू। उसके बाद 11, HCF ऑफ 330 एंड 65, तो ये आप खुद से कर सकते हो, HCF करना है 330 एंड 65, ओके। 330 के फैक्टर्स निकाल लो पहले, उसके बाद 65 के फैक्टर्स निकाल लो, फिर HCF आपको निकालने की टेक्निक आपको सिखाई गई है अभी, सो वो करो, ओके। सो ट्राई योरसेल्फ। उसके बाद 12 नंबर, अभी 12 नंबर में कैसे है कि ऐसे ट्री डायग्राम में दिया है, 3x के ये 3 and x ये फैक्टर है, x के है 5 and y और y के है 2 फैक्टर 2 × 2, तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि y है
दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, राइट। और x है वो 5 एंड y का मल्टीप्लाई है, 5 मल्टीप्लाई बाय y, राइट। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 20, x इक्वल टू 20। हमें पूछा है x प्लस y, तो x प्लस वाई मतलब 20 प्लस 4, 20 प्लस 4 दैट इज 24। तो हमारा आंसर आएगा सी, इसमें आंसर आएगा 12 नंबर के क्वेश्चन में आएगा आंसर सी 24, राइट। ओके, एंड लास्ट ट्रू और फॉल्स ही है कि √2 माइनस √3 into √3 plus √2 is an irrational number, true or false। ओके, सो पहले यहाँ पे देखे √2 माइनस √3, इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ √2 प्लस √3, यस। ओके, नाउ दिस इज a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी आपको पता ही होगा, एक फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो ये क्या आएगा √2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 माइनस 3 योर आंसर इज -1, दैट इज रेशनल नंबर, दैट इज रेशनल नंबर। Therefore, यहाँ पे हमें ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे इरेशनल नंबर है, इसका मल्टीपल, ये जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर है, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। ओके, सो नाउ वी फिनिश दिस लेक्चर हियर एंड वी विल कंटिन्यू ऑन चैप्टर 2 इन सेकंड लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, और एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस करते रहना, एग्जाम का टाइम बहुत ही नज़दीक है। थैंक यू सो मच।